हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जो कि है आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। तो इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं, आज हमें देखना है पार्ट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, 2 बार एसएसबी रिकमेंडेड हूँ। आपके एसएससी मेंस 2013 और 14 में 182 और 190 मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ। 7 साल से भी ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं CDS, FCAT, CAPF, SSC और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप SSC के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं या SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका अनअकैडमी वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू क्रैक योर SSC एग्जाम्स। यहाँ पर आपको मिलते हैं क्विजेज, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेज, ऑल विद टॉप एजुकेटर्स, ऑल अंडर वन सब्सक्रिप्शन। मतलब एक सब्सक्रिप्शन लेकर के आप जितने भी एजुकेटर SSC कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहे हैं सबकी क्लास देख सकते हो। मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, प्री, मेंस, कुछ भी हो आप सबका बैच देख सकते हो, सबकी क्लास देख सकते हो। इसका प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर आप सोच रहे हो तैयारी करने की तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आपको प्राइस हाइक पे सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो SSC के, तो मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको क्या मिलना है। डेली लाइव क्लास मिलनी है, लाइव टेस्ट, क्विजेज मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलती है। मतलब एक वीडियो आप कितने बार भी देख सकते हो। SSC की अगर हम सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो 1 महीने का 1200 रुपए का है, 3 महीने का 3000 का है, 6 महीने का 4800 का है और 12 महीने का 6000 का है। लेकिन अगर आप इसमें से जो भी प्लान चूज करते हो उसमें अगर आप ये दीप लाइव कोड अप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 10% ऑफ मिल जाता है। इसका मतलब जो कोर्स आपका 6000 रुपए का था वही आपका कितने का पड़ जाएगा, 5400 का पड़ जाएगा। और इस 5400 रुपए में आप क्या कर सकते हो, 5400 रुपए में आप मैथ्स, इंग्लिश, GS और रीजनिंग के जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी बैचेस आ रहे हैं, जितने भी क्विज हैं, जितने भी टेस्ट हैं, आप सब देख सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो 1 महीने का आपका 1000 रुपए का होगा, 3 महीने का 2500 का, 6 महीने का 4000 का और 12 महीने का कितना होगा, 5000 का। लेकिन अगर आप यहां पर भी दीप लाइव कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये कोड आप लिख लो, इसको ध्यान से रखो याद। दीपेंद्र सर लाइव आते हैं तो दीप लाइव आपको याद रह जाएगा। देखो कल हमने जो बात करी थी वो बात करी थी आफ्टर वाला, कि अगर सवाल में आफ्टर होगा तो हम कैसे करेंगे। अब ये सवाल है बिफोर। यहां पर देखो आप कह रहे हैं कि A and B अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली। दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग बट B लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो सबसे पहले देखो इसके 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड देखते हैं हम, फर्स्ट मेथड। आपको जो सही लगे आप वैसे कर लेना। फर्स्ट मेथड देखो कि A और B किसी काम को कितने कितने दिन में कर रहे थे। आपको कोई सर 20 और 30 दिन में कर रहे थे। A उस काम को 20 दिन में कर रहा था, B उसे 30 दिन में कर रहा था। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एफिशिएंसी इनकी कितनी होगी, 3 और 2 हो गई। अब देखो हुआ क्या था कि दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट तो करेंगे दोनों एक ही दिन एक साथ, लेकिन क्या होगा जब काम खत्म हो रहा था उससे 5 दिन पहले कौन चला गया, B चला गया। मान लो यहां पर काम खत्म हुआ था तो 5 दिन पहले चला गया B। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 दिन लास्ट के कौन नहीं है, B नहीं है। मतलब अगर B चला गया तो कौन बचा होगा, A बचा होगा। मतलब लास्ट के 5 दिन अकेले किसने काम किया है, A ने काम किया। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर लास्ट के 5 दिन अगर B काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, A ने काम किया। और बाकी जो काम होगा वो A और B कर रहे होंगे मिल करके। तो A अगर एक दिन अकेला काम करेगा तो वो कितना काम करेगा, एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना, तो आपको कहोगे सर 5 दिन में हो जाएगा 15 यूनिट। मतलब 15 ईंटें A अकेले उठाएगा इन 5 दिनों में। टोटल काम तो 60 था, 60 में से 15 घटा देंगे तो जो 45 काम है वो कहां पर हो रहा होगा, यहां, जब दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। तो ये 45 यूनिट काम A और B को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, A और B की। तो A और B की एफिशिएंसी का सम कितना अपने पास 5 है। तो ये जो टाइम लगा होगा इन्हें 9 दिन लगे होंगे। मतलब A और B ने मिलकर इस काम को 9 दिन किया, फिर B चला गया और लास्ट के 5 दिन अकेले A ने काम किया। मतलब कुल काम कितने दिनों में हुआ है, 14 दिनों में हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक, तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, मेथड नंबर 2 देख लो इसका। मेथड नंबर 2 देख लो इसका।
क्या कह रहा है कि हम देखो मेथड नंबर 2 में हम मान लेते हैं कि टोटल जो काम है मेरा x दिनों में हुआ, टोटल काम मैंने मान लिया x दिनों में कंप्लीट हो गया। तो कौन, दोनों मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं, है ना। अगर मैं पूछूं कि ए ने कितने दिन काम किया तो आपको सर ए ने तो जब तक काम खत्म नहीं हुआ था तब तक ए रहा, मतलब पूरे x दिन तक ए ने काम किया। एक दिन में ए कितना काम करता है 3, तो x दिन में अभी हमने ए की जगह ए लिख दिया, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। और बी कितने दिन काम करता है तो आपको सर बी तो करेगा x माइनस 5 दिन, क्योंकि काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला गया था, मतलब टोटल दिनों से काम 5 दिन उसने काम किया है और कुल काम कितना हुआ 60। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो x दिन में कितना करेगा 3x करेगा। b ने x माइनस 5 दिन में कितना काम किया होगा, b की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना अपने पास 60। ये आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 60। तो ये 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 70 आ गया, x बराबर कितना आ गया अपने पास 14 दिन आ गया। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 14 डेज आ गया। यहां से हम इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और यही जो तरीका है इसको अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैं ये मिटाता हूं इसको, मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि ये जो तरीका है इसको हम डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अगर जो हमने मेथड नंबर 2 लगाया उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने का जल्दी वाला तरीका मिल जाएगा। आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि ए और बी किसी काम कर रहे थे, मैंने सारा मिटा दिया, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको। ए और बी किसी काम कर रहे थे 20 और 30 दिन में, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, एफिशिएंसी कितनी होगी 3 और 2। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि कुल काम x दिनों में हुआ तो a पूरे x दिन तक काम करेगा, एक दिन में 3 तो x दिन में कितना 3x। b 5 दिन काम करेगा तो x माइनस 5 दिन काम करेगा, बराबर कितना अपने पास 60। जब इसको सॉल्व किया देखना आप ध्यान से, यही अपनी ट्रिक बन जाएगी। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 60। ये 5x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60 प्लस 10। तो यहां से जब आप x देखोगे तो ध्यान से देखना क्या किया हमने, 60 यहां पर टोटल वर्क है। इस 10 को हम क्या ले सकते हैं, 10 को हम 2 इंटू 5 ले सकते हैं। आपको सर 2 इंटू 5 तो था ही ये पहले से। डिवाइड में इस 5 को हम क्या 3 प्लस 2 ले सकते हैं, आपको सर बिल्कुल ले सकते हो। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हुआ क्या, ये अपने पास टोटल वर्क था, इसको अगर आप पढ़ो ध्यान से तो ये टोटल वर्क है, प्लस ये 2 इंटू 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और वो कितने दिन पहले चला गया था 5 दिन पहले चला गया था। तो अगर मैं b का 5 दिन का काम ऐड कर देता हूं, डिवाइड बाय 3 प्लस 2 क्या है a की एफिशिएंसी और b की एफिशिएंसी, मतलब यहां पर हमने क्या लिखा a प्लस b लिखा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है 60 प्लस 10। एक दिन में b कितना करता है 2, 5 दिन में 10, डिवाइड बाय a प्लस b कितना मेरे पास 5 है, तो उत्तर कितना आएगा अपने पास 14 दिन आ जाएगा। इसका मतलब है देखो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो सब्ट्रैक्ट जो हमने कल पढ़ा था। सब्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं आफ्टर वाला, आफ्टर में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये अपने पास अगर सवाल में आफ्टर है इसका मतलब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर सवाल में बिफोर है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब आप देखो इसका मतलब ये है कि ए तो लास्ट तक काम कर ही रहा था, बी से भी हमें क्या करवाना है लास्ट तक काम करवाना है। तो जब भी आपको सवाल में बिफोर दिखे तो अगर बी 5 दिन पहले गया था तो क्या करना, उससे लास्ट तक काम करा लेना। तो यहां पर 60, बी 5 दिन पहले चला गया, बी का 5 दिन का काम जोड़ दो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए ने भी लास्ट तक काम किया, बी ने भी लास्ट तक काम किया, डिवाइड बाय कितना आएगा अपने पास 5, तो उत्तर कितना आ जाएगा सवाल का 14 दिन आ जाएगा। तो हमें बेसिक से ही हम हर एक चीज बना लेते हैं, बेसिक को ही जल्दी करना हम सीख जाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। A, B और C alone can complete a piece of work in 10, 20 and 30 days respectively. They all start working together. A left the work 5 days before the completion of the work. B left 3 days before the completion of the work, and then find the whole work will be completed in how many days. अब आपको पता है कि यहां पर बिफोर दे रखा है, हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ए बी सी किसी काम को कितने कितने दिन में कर पाते हैं 10, 20 और 30 दिन में कर पाते हैं। एलसीएम कितना हो गया अपने पास 60 हो गया, एफिशिएंसी कितनी होगी 6, 3 और 2 हो गई। पहला तरीका क्या कि मान लो पूरा काम x दिन में हुआ है, किसने काम लास्ट तक किया, सी ने काम लास्ट तक किया। देखो ए चला गया था 5 दिन पहले, तो ए ने कितने दिन काम किया,
ए ने किया है x माइनस 5 दिन, बी कितने दिन पहले चला गया था, 3 दिन पहले, तो बी ने कितने दिन काम किया है, x माइनस 3 दिन काम किया, और सी ने तो पूरा समय तक काम किया होगा, एक दिन में कितना करता है 2, 2x इज इक्वल टू कितना अपने पास 60। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6x माइनस 30 प्लस 3x माइनस 9 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना अपने पास 60। यहां से मैं फिर से एक बार, अगर पिछला सवाल समझ में नहीं आया होगा तो यहां से फिर से आपको समझ में आ जाएगा। 6 3 9 और 2 11, 11x इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 60 प्लस 30 प्लस कितना 9, और x बराबर कितना आ रहा है अपने पास 60 प्लस 30 प्लस 9 डिवाइड बाय 11। आप इसको फिर देख लो, ये टोटल वर्क है 60, ये 30 क्या है, ए का 6 दिन का काम, एक दिन में ए कितना काम करता है 6 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेगा, इतना करेगा, प्लस बी का, बी 3 दिन पहले गया था तो बी का 3 दिन का काम हमने ऐड किया हुआ है, 9 को हम 3 इंटू 3 ले सकते हैं, और 11 क्या है, 11 अपने पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम है। तो 99/11 उत्तर कितना आ गया अपने पास 9 आ गया। आप जानते हो कि x मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, ए कितने दिन पहले गया, ए गया है 5 दिन पहले, तो ए का कितने दिन का काम ऐड करना है 5 दिन का, बी कितने दिन पहले गया है, बी गया है 3 दिन पहले, 3 days बिफोर, तो बी का हमें कितने दिन का काम ऐड करना है 3 दिन का, और सी ने तो लास्ट तक काम किया है, तो सी तो लास्ट तक काम कर रहा है, इनसे भी लास्ट तक काम करवा लेंगे हम, इनसे भी लास्ट तक काम करवा लेंगे, ठीक है। तो अपना टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क 60, और प्लस कितना आ जाएगा, ए का 5 दिन का काम, एक दिन में 6, 5 दिन में कितना 30, बी से करवा लेंगे हम 3 दिन एक्स्ट्रा काम, एक दिन में 3, 3 दिन में कितना 9, और ना तो ए को जाने देंगे ना बी को ना सी को, तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 11। उत्तर कितना आ जाएगा सवाल का 99 दिन, 99 डेज क्या आ जाएगा सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अब देखो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है, आफ्टर और बिफोर, दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर लेते हैं, वे तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो बताओ इस प्रकार कुल काम कितने दिनों में होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि आफ्टर में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बिफोर में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बस लगा दो ये कॉन्सेप्ट। ए बी और सी किसी काम को करते हैं 10, 12 और 15 दिनों में। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम कितना हो गया अपने पास 60 हो गया, ये 6, ये 5 और ये 4। अब क्या करेंगे, देखो टोटल काम 60 था, कौन जा रहा है, तो ए चला गया कितने दिन बाद, ए चला गया 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज। तो ए का 2 दिन का काम कर देंगे माइनस, एक दिन में ए कितना काम करता है 6, 2 दिन में कितना करेगा 12। बी के साथ क्या हुआ, बी चला गया 3 दिन पहले, तो बी का क्या करना पड़ेगा, हमें काम ऐड करना पड़ेगा, कितने दिन का, 3 दिन का। तो एक दिन में बी कितना काम करता है 5, तो 3 दिन में कितना करेगा 15, डिवाइड बाय, देखो ए का तो आपने काम माइनस कर दिया, तो ये जो काम किया होगा वो किसने किया होगा, बी और सी ने, क्योंकि बी से हम लास्ट तक काम करवा रहे हैं और ए से हमने सिर्फ 4 दिन तक काम करवा रहे हैं, और सी तो आप जानते ही हो कि सी तो लास्ट तक काम करेगा ही। मतलब यहां पर क्या आएगा, ये काम किसने किया होगा, बी और सी ने, बी और सी ने, मतलब यहां पर क्या आएगा अपने पास 5 + 4 9 आ जाएगा यहां पर। तो ये कितना हो गया अपने पास 63 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 7 दिन आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी आ गया, समझ गए। आप इसको चाहो तो एक्स से कर सकते हो कि ए कितने दिन काम करता है 2 दिन, तो 2 × 16। बी कितने दिन काम करेगा, मान लेते हैं कुल काम एक्स दिनों में हुआ, तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया था 3 दिन पहले, तो बी ने कितने दिन काम किया है 5 × x - 3, इतना काम कर दिया होगा इसने। और सी तो जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक काम करता रहेगा। टोटल काम कितना है अपने पास 60 है, ये हो गया 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ये कितना आएगा अपने पास 5x - 15 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 60 आएगा। ये सारे इसी तरीके से बन जाते हैं। ये हो जाएगा देखो 5 + 4 9x इज इक्वल टू कितना आया देखो 60 - 12 + 15, और x बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 60 - 12 + 15 डिवाइड बाय 9। तो यही तो आ रहा है, देखो यही हम कर रहे थे। जिसका काम माइनस करोगे उससे तो काम कराना नहीं है लास्ट तक, वो तो चला जाएगा 2 दिन बाद। इससे लास्ट तक काम करा लो, इससे भी लास्ट तक काम करा लो, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 9 आ जाएगा। बस इतना ही करना है।
अगला सवाल आप सॉल्व करके बताओ इसको कितना उत्तर आएगा इस सवाल का। कह रहा है कि ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days, ए लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। तो आप जानते हो कि क्या करना पड़ेगा हमें, ए बी सी 3 लोग हैं, किसी काम को अपन पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत दिन से लाल लाल हो गया। ये अपने पास 10 है, ये अपने पास 12 है और ये अपने पास 15 है। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा आपको? सर एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। ये हो जाएगा 6, ये 12 पंचे 60, 15 चौको 60। हुआ क्या कि कौन चला गया? सी चला गया 3 दिन बाद, सी चला गया आफ्टर 3 days। मतलब जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें सी नहीं आएगा, जो भी डिनोमिनेटर आएगा एफिशिएंसी आएगी उसमें सी की एफिशिएंसी नहीं आएगी। इस बात की पक्का यहां से हो गया, ठीक है, गलती कभी नहीं होगी अगर ऐसे देख लोगे। और ए जो है वो कितने दिन पहले चला गया था? 4 दिन पहले, 4 days बिफोर। इसका मतलब है इसका काम क्या करना है? ऐड करना है, इसका सब्ट्रैक्ट करना है और ये अपना लास्ट तक काम करेगा, मतलब इसकी एफिशिएंसी डिवाइड में आएगी। और जो बी है वो तो लास्ट तक काम कर ही रहा है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल काम कितना है? 60 माइनस किसका? सी का। कितने दिन का? 3 दिन का। 1 दिन में 4, 3 दिन में कितना? 12। ऐड किसका करेंगे? बी, ए का। ए कितना करता है 1 दिन में? 6। तो 4 दिन में कितना करेगा वो? 24। डिवाइड में कौन आएगा? सी तो आएगा नहीं, ए और बी आएगा। ए प्लस बी मतलब कितना आएगा अपने पास? 11 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 12 प्लस का 24, तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो 72 बटे में 11 क्या आ जाएगा? सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो कुल काम कितने दिनों में हुआ? 72 बटे में 11 दिन। ऑप्शन क्या है सवाल का? ऑप्शन नंबर अपने पास डी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, ऑल्टरनेट जिसको कहा जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। देखो, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर, बट बी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। बिफोर वाला ही है, लगा लो जल्दी उसको जल्दी से। तो यहाँ पर ए और बी, ये अपने पास कितना है? 20 और 30 है, बिफोर वाला ही है। और एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 60 आ जाएगा। ये अपने पास 3 हो गया, ये 2 हो गया। आप जानते हो बिफोर में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। किसका काम ऐड कर देंगे? कौन जा रहा है? बी। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो 2 × 5 डिवाइड बाय कितना अपने पास? दोनों से काम करवाना है, बटे में 5। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 14 दिन आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 14 days आ जाएगा। समझ गया नहीं समझ गया? क्या आंसर आएगा इसका? 14 days आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सवाल हम पहले करके आ गए, वही सवाल है, 2 बार है, इनको आप देख लेना, वही सवाल है, 2 बार है। ये आ जाओ आप, अल्टरनेट वाला यहां से है। क्या कह रहा है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली, इफ ऑन फर्स्ट डे ए विल वर्क एंड ऑन सेकेंड डे बी विल वर्क एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन दिस सेम वे, देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। इसका मतलब अब ए और बी दोनों में झगड़ा हो गया। जिस दिन ए काम करेगा कह रहा है बी नहीं करेगा, और जिस दिन कह रहा है बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। तो ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया अपने पास? 60 हो गया। एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 2 हो गई। अब देखो हो क्या रहा है कि ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरीके से काम होगा। और ये दोनों कितने दिन काम करेंगे? एक दिन। ए पूरे 1 दिन काम करेगा अकेले, बी 1 दिन काम करेगा पूरा अकेले, फिर इसके दिन अगले दिन आएगा ए। इस तरीके से अल्टरनेट डे काम होगा, 1 दिन छोड़ 1 दिन, बारी बारी से काम होता जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि ए जब आएगा तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, फिर ये 2 करेगा, फिर ये 3 करेगा, फिर ये 2 करेगा, जोड़ते जाओ, जहां पर 60 हो जाए वहां पर अपना उत्तर आ जाएगा। तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप देखो कि ये 2 लोग हैं, इसलिए 2 दिन की एक साइकिल है ना। हर एक साइकिल में 2 दिन की एक साइकिल है, और हर साइकिल में कितने यूनिट काम हो रहा है? तो 5। तो आप लिख दोगे कि हर 2 दिनों में कितने यूनिट काम हो रहा है? 5। हर 2 दिन में कोई से भी 2 दिन उठा लो, उनमें 5 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम करना कितना है? 60 करना है। तो इसको 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो? 12 से। तो यहां पर भी क्या कर दो? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 दिन हो गए, और कुल काम कितना हो गया अपने पास? 60 हो गया। उत्तर कितना आ जाएगा सवाल का? 24 दिन आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सवाल का? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये है अपने पास अल्टरनेट। अगला देखो
ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 20 डेज। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 15 और 20 दिन में कर लेते हैं। तो इतना तो हमें करके रख लेना है पहले से ही, एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 4 और ये 3। अब आगे पढ़ो। इफ ऑन फर्स्ट डे ए विल वर्क, पहले दिन ए काम करेगा, एंड ऑन सेकेंड डे बी विल वर्क, दूसरे दिन बी काम करेगा, एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन द सेम वे, देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब फिर से वही है कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ए काम करेगा तो एक दिन में 4 ईंटें उठाएगा, बी काम करेगा एक दिन में 3, फिर ए आएगा 4 ईंटें उठाएगा, फिर बी आएगा एक दिन में 3 ईंटें उठाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हर 2 दिनों में कितने यूनिट काम हो रहा है, 7। अब काम कितना करना है, 60। अब देखो पिछले वाले सवाल में तो आपको क्या दिया हुआ था, पिछले वाले सवाल में ये जो एक साइकिल में काम हुआ था और जो टोटल वर्क था, तो ये इसका फैक्टर बोल दो या फिर टोटल वर्क इसका मल्टीपल बोल दो। मल्टीपल जब होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मल्टीपल नहीं है तब क्या करेंगे। तो आप जानते हो कि हर दो दिन में 7 यूनिट काम होगा। तो 2 दिन में 7, 4 दिन में 14, है ना, 6 दिन में कितना होगा, 21, फिर इसके बाद 8 दिन में कितना होगा, 28। इस तरीके से काम होते होते अगर हम यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 60 तो बना नहीं पाएंगे लेकिन 60 के आसपास पहुंच सकते हैं, तो 16 दिनों में कितने यूनिट काम हो जाएगा अपने पास, 56 ईंटें उठ जाएंगी। अब टोटल 60 ईंटें उठानी थी, 56 ईंटें उठ गई, तो बची कितनी अपने पास, 4। अब सवाल यह है कि अगले दिन कौन आएगा। तो आप ध्यान रखना, एक छोटा सा लॉजिक है, इसको समझ लो, ये हमेशा लगेगा आपका। अगर 2 लोग हैं, पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, 5वें दिन ए आएगा, 6ठे दिन बी आएगा, 7वें दिन ए आएगा, 8वें दिन बी आएगा, इस तरीके से होगा। तो आप देख रहे हो कि अगर 2 लोग हैं तो जो लास्ट में काम करता है, तो अगर 2 लोग हैं तो लास्ट में कौन काम कर रहा है, यहां पर बी कर रहा है। तो जो लास्ट में काम करेगा, अगर 2 लोग हैं तो वो हमेशा 2 के मल्टीपल वाले टाइम में काम करेगा। अगर 2 लोग होंगे तो हमेशा जो काम करेगा लास्ट में वो 2 के मल्टीपल वाले टाइम पे काम करेगा, ठीक है। अगर 3 लोग होंगे, ए, बी और सी, यही आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है, फिर ये 4, ये 5, ये 6। तो अगर 3 लोग हैं तो जो लास्ट में काम कर रहा है वो हमेशा 3 के मल्टीपल वाले दिन काम करेगा। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आगे कौन आएगा। अगर ये 2 लोग हैं तो जो 2 के मल्टीपल वाले दिन काम कर रहेगा वो काम करेगा जो लास्ट में आता है। अगर 2 लोग हैं तो लास्ट में कौन आएगा, दूसरा आएगा। मतलब पहले दिन ए, मतलब शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और लास्ट में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 लोग होंगे और ये जो टाइम है, क्योंकि आप 2 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वो 2 का ही मल्टीपल बनेगा, तो इस टाइम में हमेशा वो काम करेगा जो लास्ट में आता है। तो यहां पर अगर 2 लोग थे तो लास्ट में कौन आ रहा है, बी आ रहा है। मान लो अगर ऐसा हो जाए अगले सवाल में कि पहले दिन बी आता है, दूसरे दिन ए आता है, तो अब लास्ट में कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तब हम कहते हैं कि 16वें दिन कौन काम करके गया है, ए काम करके गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 3 लोग होंगे तो 3 का मल्टीपल आएगा, जो लास्ट आदमी होगा वो 3 के मल्टीपल वाले दिन पे काम कर रहा होगा। 4 लोग होंगे तो जो लास्ट वाला होगा वो 4 के मल्टीपल वाले दिन पे काम कर रहा होगा। बस इतना ही आपको समझना था। अब ये 16 है, 2 का मल्टीपल है। इस दिन किसने काम किया होगा, इस दिन उसने काम किया होगा जो लास्ट में आता है। अगर 2 लोग हैं तो लास्ट में कौन दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है। लास्ट का मतलब ये होता है कि अगर 2 लोग हैं तो पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, तो लास्ट में किसने काम किया, बी ने काम किया, ठीक है। तो यहां बी काम करके गया होगा। अब अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन में, अगर ए पूरा दिन काम करता है तो 4 ईंटें उठाता है और 4 ही ईंटें उठानी है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एक दिन और लग जाएगा हमें, मतलब 16 + 1, और ये 4 ईंटें और उठ जाएंगी। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कि 17 दिनों में कुल कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। आंसर कितना आएगा सवाल का, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगले दिन कौन आएगा। अगर 2 लोग होंगे तो ये हमेशा 2 का मल्टीपल आने वाला है, 3 लोग होंगे तो हमेशा ये 3 का मल्टीपल आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप किसी भी संख्या में 2 से गुणा करोगे वो 2 का मल्टीपल बन जाएगा। अगर यहाँ 3 दिन होते, 3 से गुणा करते तो 3 का मल्टीपल बन जाता, ठीक है। इसको देखो जरा, A, B and C alone can complete a piece of work in 10, 20 and 30 days respectively if on first day A will work, on second day B will work, on third day C will work and the whole work is completed in the same way, then find the whole work will be completed in how many days। तो देखो A, B और C किसी काम को
ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कर रहे थे। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60 आ गया, एफिशिएंसी कितनी होगी 6, 3 और 2 हो गई। बारी बारी से काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं काम करेंगे। ए आएगा पूरे एक दिन काम करेगा अकेले, बी आएगा पूरे एक दिन काम करेगा अकेले, सी आएगा पूरे एक दिन काम करेगा अकेले। तो ए अगर ए अकेले काम करेगा तो एक दिन में कितना 6, बी आएगा अकेले कितना काम करेगा एक दिन में 3, सी आएगा अकेले कितना काम करेगा एक दिन में 2। तो आप समझ रहे होगे कि हर 3 दिन में 6, 3, 9 और 2 11 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना है 60, तो 60 तो बना नहीं सकते हैं, 60 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये कितने हो गए अपने पास 15 दिन हो गए। अब आपको पता है कि इस 15वें दिन कौन काम करके गया होगा, इस 15वें दिन सी काम करके गया होगा, क्योंकि ये जो 3 का मल्टीपल वाला समय है इसमें वो काम करेगा जो लास्ट में आता है। तो अगर 3 लोग हैं, पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, तो लास्ट दिन कौन आता है, सी आता है। तो अब अगर सी काम करके गया है तो अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। और ए अगर पूरे एक दिन काम करेगा तो कितने मिनट काम करेगा, वो 6। काम कितना बचा, टोटल था अपने पास 60, 55 ईंटें उठ गई, बची कितनी अपने पास 5। इसको करने में ए को कितना समय लगेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इतना टाइम लग जाएगा, बस पूरा एक दिन नहीं लगेगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा 15 सही 5/6 दिन। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5 काम और हो जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा सवाल का 15, 5/6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है ए, बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्क फॉर द होल टाइम बट बी एंड सी वर्क विद ए ऑन ऑल्टरनेट डेज, देन फाइंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर लेते हैं। एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 30 60। ठीक है, कह रहा है कि ए वर्क फॉर द होल टाइम, तो ए तो पूरे समय काम करेगा, ए तो डेली आएगा। लेकिन जो बी और सी हैं वो अल्टरनेट काम करेंगे, मतलब ए के साथ एक दिन बी काम करेगा, ए के साथ एक दिन सी काम करेगा। अब झगड़ा ए बी सी में नहीं है, झगड़ा बी और सी में है। जिस दिन बी आएगा उस दिन सी नहीं आएगा, जिस दिन सी आएगा उस दिन बी नहीं आएगा। लेकिन ए तो डेली आएगा, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ए के बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर ए और बी मिलकर कितना दिन काम कर रहे हैं, ये एक दिन काम कर रहे हैं, और ए और सी भी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, है ना। तो ये फिर से 2 दिन का काम बन गया अपने पास। तो हर 2 दिन में कितने यूनिट काम होगा बताओ। ए और बी अगर काम करेंगे एक दिन में कितना होगा, ए और बी करेंगे तो 5 4 9, और जब ए और सी काम करेंगे तो 5 और 3 8। तो हर 2 दिनों में कितने यूनिट काम होगा आपको, सर 9 और 8 17। कितना करना है 60, किससे गुणा कर दूं 3 से। तो ये कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे, और काम कितना हो जाएगा अपने पास 51 हो जाएगा। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 6 दिनों में कितना काम हुआ है 51 है, कितना 60 में से 51 हो गया, बचा कितना 9। अब सवाल है कि अगले दिन कौन आएगा। तो आप जानते हो कि जो लास्ट में काम करता है वो काम करके गया होगा। लास्ट में कौन काम कर रहा है, यहाँ पर ए सी काम कर रहा है, तो इस 6वें दिन कौन काम करके गया होगा, ए सी काम करके गया होगा। अब नेक्स्ट डे कौन करेगा, ए और बी। और जब ए और बी देखते हो तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं, और 9 ही काम बचा है, तो 9/9 कितना दिन लग जाएगा, एक दिन और लग जाएगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 9 यूनिट काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास 7 दिन। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि ए, बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्क for the whole time but B and C together work with A on every second day, then find the whole work will be completed in how many days। तो A, B और C किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में करते हैं। हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। अब कह रहा है कि ए तो पूरे समय तक काम करेगा, ए तो डेली आएगा, पिछले वाले में भी था ए डेली आ रहा था, लेकिन हर दूसरे दिन बी और सी मिलकर आएंगे। अब दोस्ती होगी इनमें, बी और सी मिलकर आएंगे और ए के साथ काम करेंगे। तो ए काम करेगा एक दिन अकेला, फिर एक दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, फिर ए अकेला काम करेगा,
फिर तीनों मिलकर काम करेंगे। तो फिर से वही 2 दिन की कहानी बन गई। अकेला एक दिन में ए 6 यूनिट काम करेगा, जब तीनों आएंगे तो 6 3 9 और 2 11। फिर से ए आएगा तो अकेला 6 काम करेगा, तीनों करेंगे 11। तो हर 2 दिनों में कितने यूनिट काम हो रहा है आपको कि सर 11 और 6 17। हर 2 दिनों में कितने यूनिट काम हो रहा है, तो 11 और 6 17 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना है हमें, 60 किससे गुणा कर दूं, 17 3 51, 3 से गुणा कर देता हूं, तो 6 दिन हो गए। और इन 6 दिनों में कितना काम हो गया अपने पास 51। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 51 काम हुआ है, बचा काम कितना है अपने पास 9 है। कौन आएगा करने बताओ। इस छठे दिन वो काम करेगा जो लास्ट काम करता है, तो लास्ट में तो तीनों आते हैं। अगर आपने इस तरीके से पेयर बनाया ए और ए प्लस बी प्लस सी, तो लास्ट में कौन काम कर रहा है, तीनों काम कर रहे हैं। अब अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो 7वें दिन ए आएगा। ए अगर पूरे दिन काम करेगा तो 6 यूनिट ही काम कर पाएगा, मतलब एक दिन पूरा काम करेगा, 6 काम करेगा, अभी भी 3 काम बच जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर एक दिन हो जाएगा, यहाँ पर 6 ईंटें और उठ जाएंगी। 7 दिन का काम हो गया और काम कितना हो गया अपने पास 57 हो गया। अब कितना काम बचा, टोटल था मेरे पास 60, 57 हो गया, बचा कितना 3। इस 3 काम को करने कौन आएंगे, तीनों आएंगे, ए बी सी। तो ए बी सी हमें पता है 7 दिनों में कितना काम हो गया, 7 दिनों में हो गया 57। अब ए बी सी अगर काम करेंगे तो ए बी सी आप जानते हो कि एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 3 9 और 2 11। तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, वर्क कितना बचा 3 बटे में एफिशिएंसी कितना 11। तो अपना उत्तर आएगा 7 सही 3 बटे 11 दिन। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे। तो ऑल्टरनेट उसी तरीके से था। आ जाओ अब अगले टाइप पे। कह रहा है कि, और ये इंपॉर्टेंट है काफी, यहां पर हमें बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर लेते हैं। अभी मिलकर के पूछा जा रहा था, अब मिलकर वाला दे दिया है ना। बी और सी मिलकर इसी काम कितने दिन में करते हैं, 120 दिन में करते हैं। और ए और सी मिलकर इसी काम कितने दिन में करते हैं, तो आपको सर 90 दिन में करते हैं। तो एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 9 चौको 36, 72 पंचे 360, 360 हो जाएगा 360 है ना। ये हो जाएगा अपने पास एफिशिएंसी 5, 12 3 36, 9 चौको 36। अब हमसे ये पूछा गया कि ए अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो आपको पता है कि जिसका टाइम पूछा जाता है, जैसे हमसे ए का टाइम पूछा है, तो यहाँ पर टोटल वर्क पूरा काम 360 है, डिवाइड बाय क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए ही आएगा। अगर आपसे टाइम ऑफ ए पूछा गया तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। अब ए की अकेली की एफिशिएंसी चाहिए। अब यहाँ पर तो ए और बी मिलकर 5 यूनिट उठा रहे हैं, पता नहीं ए कितनी उठाता है और बी कितनी उठाता है। यहाँ पर ए और सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो भी नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे इन सवालों में, हम क्या करेंगे, इन सभी का, ये जो 2-2 के आपने ग्रुप बनाए, इन सभी का एक दिन का काम जोड़ करके देख लेंगे। मतलब ए प्लस बी कितना 5 है, बी प्लस सी कितना अपने पास 3 है, और ए प्लस सी अपने पास कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ करके देख लेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 5 3 8 4 12। तो यहां से अपने पास कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया अपने पास 6। मतलब ए बी सी के एक दिन का काम अपने पास कितना आ गया, 6 आ गया। ए बी सी के एक दिन का काम अपने पास कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 6 है। हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके लिए ये पता चल जाए कि बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में। तो आपको पता है कि बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 3। मतलब यहाँ पर बी प्लस सी कितना है, 3 है, तो ए कितना आएगा अपने पास 3 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर कितना है 6 है। तो हमें ए की अकेले की एफिशिएंसी मिल गई। हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी एफिशिएंसी चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो इस काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है ए की, 3 है, तो 12 3 36, उत्तर कितना आएगा सवाल का, 120 दिन आएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा सवाल का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का उत्तर। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। A and B together will complete it in 36 days and B and C together will do it in 30 days. Then A alone will complete the whole work in how many days? बताओ इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो आपको क्या दिया यहां पर, आपको दे रखा है कि तीनों मिलकर, इस बार तो मिलकर दे रखा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं। तो आपको सर 24 दिन में करते हैं।
ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको सर ए और बी करेंगे इसको 36 दिन में। आपसे पूछा जाए कि बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी करेंगे इसको 30 दिन में। ठीक है, हमने ले लिया इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, इसका भी एलसीएम 360 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 12। तो यहां हमसे पूछा गया कि ए अकेले उस काम को कितनी देर में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय किसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है ना। ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी अपने पास कितना है, ए प्लस बी प्लस सी अपने पास है 15। हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है। आप देखोगे यहां पर बी प्लस सी कितना है अपने पास, बी प्लस सी है 12। अगर बी प्लस सी 12 है तो फिर ए कितना आएगा अपने पास 3 आएगा। तो टोटल टाइम इसका कितना हो जाएगा 120 दिन हो जाएंगे। मतलब अगर ए अकेले काम करेगा तो उसे करने में लग जाएंगे 120 दिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस हमने आज इसमें देखो, इसमें तो आज हमने 3 टाइप पढ़ लिए। एक पढ़ लिया बिफोर, एक पढ़ लिया ऑल्टरनेट और तीसरा पढ़ लिया हमने जब 2-2 का 7 का काम दिया होता है, तीनों का मिला करके काम दिया होता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, इसे शेयर करना है दोस्तों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।